हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 स्टार्ट हो रही है 30 जून से, तो सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। तो साथियों, आज की इस सेशन में हम लोग 30 जून के लिए साइंस के स्पेशल सेट को डिस्कस करने वाले हैं और इस सेट में टोटल 30 क्वेश्चन होने वाले हैं और आप सभी का जो सही करने का टारगेट रहेगा वो 30 क्वेश्चन में से 25 से अधिक सही करने का टारगेट रहेगा। तो साथ ही इस क्लास को देखिएगा और अपनी तैयारी को देखिएगा। आखिरी दिनों में आप सभी की साइंस की तैयारी कैसी चल रही है, क्या आप सभी को ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो क्या आप 15 में से लगभग साथ ही 14 प्रश्न सही कर सकते हैं? ऑफिशियल पेपर की हम बात करें, क्योंकि ऑफिशियल पेपर में साइंस के केवल 15 क्वेश्चन आने वाले, बिल्कुल सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं। जैसे सवाल पेपर में बनते हैं बिल्कुल वैसा प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मतलब यहाँ से आपके पेपर में सवाल बन सकता है। तो इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा और अपना स्कोर चेक करिएगा और लास्ट में स्कोर करिएगा आप सभी कितना स्कोर रहा। ओके, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12:30 बजे और शाम में 7:30 बजे, ये अपनी डेली क्लास की टाइमिंग है। तो आज की इस क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं और आप लोग हल करिएगा। निम्नलिखित में से ध्वनि स्वरमान यानी पिच को कौन निर्धारित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द पिच ऑफ साउंड? बताएंगे। ध्वनि स्वरमान यानी पिच को कौन निर्धारित करता है? तो आवृत्ति करता है, यानी पहले का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज वसा, विटामिन, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? बताएगा। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज स्केलर? बताएंगे आप लोग। इनमें से कौन सी राशि अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी कौन इनमें से है? तो ध्यान देंगे, देखिए आवेग तो आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहते हैं। एक्सेलरेशन यानी त्वरण भी साथ यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों यानी वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जो कार्य है यानी वर्क जो है ये साथ ही स्केलर है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह किसके कारण होता है? इफ वी शेक द ब्रांच ऑफ ए ट्री vigorously then some leaves get separated from the tree. This happens due to, भाई आपने यह प्रैक्टिकल जरूर किया होगा। आपने देखा होगा यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो कुछ जो पत्तियां वो पेड़ से अलग हो जाती हैं, वो किसके कारण होती हैं? बताइएगा आप लोग। वेग के कारण, जड़त्व के कारण, आवेग या मुक्त? तो साथ ही न्यूटन के पहले नियम यानी जड़त्व के नियम के कारण ये अलग हो जाती हैं पत्तियां। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? रेडियन, मीटर, सेंटीमीटर या न्यूटन? कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो रेडियन होता है। ऑप्शन नहीं क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या है? What does CT मीन इन CT स्कैन? बताएंगे आप लोग। CT का अर्थ क्या? जो CT स्कैन होता है उसमें CT का मतलब क्या होता है? तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी ऑप्शन सी क्या आएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एल्कोहल के निराविशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? विच ह्यूमन ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल? यकृत है, वृक्क है, हृदय या छोटी आंत है? तो एल्कोहल के निराविशन के लिए कौन सा मानव अंग जो है वो उत्तरदायी है? तो यकृत है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम आर द बोन्स ऑफ द रिस्ट नोन? टार्सल, मेटाकार्पल्स या केवल कार्पल्स या मेटार्सल्स? बताएंगे। जो कलाई की हड्डी है इनको किस नाम से जाना जाता है?
तो कार्पल्स के नाम से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताएगा क्वेश्चन नंबर 9। बी समूह वाला व्यक्ति किसको रुधिर दे सकता है? टू होम कैन अ पर्सन विथ बी ग्रुप डोनेट ब्लड? बताएंगे, यदि आपका साथी ग्रुप जो है वो बी ग्रुप का है ब्लड, तो आप किसको दे सकते हैं? बी को देख सकते हैं क्या? बी और ए बी को दोनों देख सकते हैं, या बी ए और ए बी ग्रुप को दोनों दे सकते हैं, तीनों को, या सभी को दे सकते हैं? बताइए आप लोग। तो केवल देखिए बी समूह वाला व्यक्ति है वो किसको रुधिर दे सकता है? एक तो देखिए बी को दे सकता है आराम से, और ए बी को दे सकता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किसमें जंतु व पादप दोनों के लक्षण पाए जाते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एनिमल्स एंड प्लांट? कवक, विषाणु, जीवाणु या युग्लिना? तो किसमें जंतु व पादप दोनों के लक्षण पाए जाते हैं? तो युग्लिना में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11। पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? व्हाट कॉजेज द ग्रीन कलर इन फायर क्रैकर्स? स्ट्रोंसियम, बेरियम, सोडियम या कॉपर सल्फेट? बताइएगा, पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये साथी बेरियम के कारण होता है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है? विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड? त्वरण, वेग, शक्ति या बल? बताएंगे, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी वेग बोल देंगे भाई। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस? ऑर्गन को, जिनॉन को, नियॉन को या रेडॉन को? बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा, सभी बताएंगे। तो किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो जिनॉन को बोलते हैं। ऑप्शन भी क्या आएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज? क्या होता है भाई, आप जानते हैं CnH2n प्लस इसका दुगना हो जाएगा भाई, कार्बन का जो दुगना है हाइड्रोजन उसका प्लस 2, यानी CnH2n प्लस 2। यहाँ से कौन सा फॉर्मूला आपका राइट बन रहा है? तो देखिए ऑप्शन बी CnH2n प्लस 2, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15। द्रव के प्रवाह के अतिरिक्त प्रतिरोध को क्या कहते हैं? व्हाट इज द एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ ए फ्लूइड कॉल्ड? प्रतिरोध, पृष्ठ तनाव, तरलता या श्यानता? तो द्रव के प्रवाह के अतिरिक्त प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? तो श्यानता बोलते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद कौन सा है? व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम? यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का जो अंतिम उत्पाद है वो कौन सा है? रेडियम है, सीसा है, यूरिया या प्लूटोनियम है? बताएंगे आप लोग। तो याद रखिएगा सीसा है। ऑप्शन भी क्या आएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट? बताइएगा, भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो साथ ही याद रखिएगा न्यूटन होता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है? आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है? व्हाट आर द वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कॉल्ड? ब्लॉक, आवर्त, समूह या स्तंभ? बताएंगे आप लोग इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो समूह बोला जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19। प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि कौन करता है? व्हाट कॉन्फर्म्स दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स? परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण या ध्रुवण? बताएंगे आप लोग इस सवाल का राइट आंसर। प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि कौन करता है? तो ध्रुवण करता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का,
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे 2 दिनों के लिए, क्योंकि 2 दिनों के लिए नहीं, ये आपकी क्लास 10 जुलाई तक चलने वाली है। एक भी दिन ये क्लास रुकने वाली नहीं है साथी। तो जरूर से जरूर इस सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, लाइक तो बनता है। औरक्त प्रकाश किरणों की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड इंफ्रारेड लाइट रे? रिटर, विलियम हर्शल या आइंस्टीन ने या न्यूटन ने? बताएंगे आप लोग कि इंफ्रारेड लाइट रे की खोज किसने किया था? डिस्कवर्ड कौन है? तो विलियम हर्शल ने किया था। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 21। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति कैसे होते हैं? पीपुल सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम आर बंद महिला, बंद पुरुष, सुपर मेल या मंद बुद्धि के? टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं वो साथ याद रखिए बंद महिला होती हैं। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 22। व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? द क्रोमोसोम्स दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर कॉल्ड ऑटोसोम, एलोसोम, लाइसोसोम या ऑक्सीसोम? बताइएगा, व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? तो साथी एलोसोम कहलाते हैं, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 23। मनुष्य में आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? द रेशियो ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी इन ह्यूमंस। तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल। तो बताइएगा इनका अनुपात कितना होता है? तो भाई 600:1 होता है, यानी ऑप्शन ए इस साल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है? हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? विच बैक्टीरियम कॉजेज क्लोरेला? विब्रियो कॉलेरी, साल्मोनेला टाइफी या क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी या राइनो वायरस? बताइएगा हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये होता है विब्रियो कॉलेरी कारण। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 25। कोहनी, घुटने तथा अंगुलियों के पैरों पर उपस्थित संधियां कौन होती भाई? द जॉइंट प्रेजेंट ऑन द एल्बो, नी एंड फिंगर ऑफ द फीट आर? तो कोहनी, घुटने तथा अंगुलियों के पैरों पर उपस्थित संधियां वो कौन सी होती है? तो भाई कब्जा संधि। कौन कब्जा टाइप कराया था ना, तो कब्जा संधि हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 26। किस प्रोटीन के प्रतिस्कंदन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है? विच प्रोटीन इज नोन एज एंटी कोआगुलेंट प्रोटीन? तो किस प्रोटीन के प्रतिस्कंदन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है? तो ये हिपैरिन के नाम से। बी ऑप्शन हिपैरिन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 27। आयरन फैक्टर रक्त में पाए जाने वाले एक प्रकार का क्या होते हैं भाई? आयरन फैक्टर इज ए टाइप ऑफ विच फाउंड इन द ब्लड? एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम या हार्मोन? बताएंगे आप लोग। तो आयरन फैक्टर रक्त में पाए जाने वाले एक प्रकार का एंटीजन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंटीजन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 28। श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन देयर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ एयर? श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन में। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 29। मीजल्स में किस विटामिन की कमी से हो जाती है? बताइएगा विच विटामिन इज डिफिशियंट इन मीजल्स? मीजल्स में किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी की कमी से? तो विटामिन ए की कमी से, यानी ऑप्शन ए आप सभी का विटामिन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन बताएंगे आज की इस क्लास का, क्या बनेगा 30 नंबर। चूना पत्थर को गर्म करने पर निकलने वाली गैस बताइए। द गैस इवॉल्व्ड ऑन हीटिंग लाइम स्टोन इज CO2, O2, H2 या SO2? चूना पत्थर को गर्म करने पर निकलने वाली गैस वो कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी CO2। ऑप्शन है आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली आप सभी का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं सुपर सेट की तरह।
तो बताइए कि आप सभी का इन 30 क्वेश्चन में से लगभग आप सभी का कितना स्कोर रहा, ईमानदारी के साथ बताइएगा। तो उम्मीद करूंगा हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से तो पहले याद हुआ होगा और आप लोग अपनी तैयारी को परखे होंगे कि आप सभी की तैयारी किस तरह, यदि इस तरह का सवाल पेपर में है तो आप कितना स्कोर कर सकते हैं। ओके दोस्त, बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करिए। अब तो रिवीजन के अलावा आपके पास कुछ भी बाकी नहीं है, तो खूब मेहनत करिए भाई। यहाँ आपके पास 1-2 दिन का और समय है। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। तो कल मिलते साथ ही सुबह 8 बजे एक नई जोश, एक नई दिन की शुरुआत के साथ, क्योंकि कल भाई आपका 29 जून हो जाएगा, यानी एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले। तो सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक भाई, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सभी अपना डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिए अच्छे से, फ़ोटो, आधार कार्ड, यही सब लग रहा है, एडमिट कार्ड, यही 3 से 4 डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है एग्ज़ाम सेंटर पे, और लगभग 1 से 2 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचिएगा अच्छे से। ओके, तो एक बार फिर से आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट भाई, गॉड ब्लेस यू, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।